अंधेरे का रहस्य। रात का तीसरा पहर था जब गांव के अंतिम छोर पर स्थित पुरानी हवेली से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। रामू, गांव का सबसे बहादुर लड़का, उस रात अपने दोस्तों के साथ वहां के पास से गुजर रहा था। हवेली के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं, पर रामू कभी भी उन पर विश्वास नहीं करता था। चलो अंदर चलते हैं, रामू ने अपने दोस्तों से कहा। उसके दोस्तों ने मना करने की कोशिश की, पर रामू का हौसला देखते हुए वे भी उसके साथ चल पड़े। हवेली के अंदर घुसते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया जो उनकी रीढ़ की हड्डी तक को कंपा गया। हवेली के अंदर का माहौल बहुत ही भयानक था। दीवारों पर जाले लगे हुए थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। रामू ने अपनी टॉर्च जलाई और चारों ओर रोशनी डालने लगा। अचानक उन्हें एक कमरा दिखाई दिया जिसके दरवाजे पर ताले लटके हुए थे। रामू ने अपने दोस्तों को पीछे रहने के लिए कहा और धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। दरवाजे के पास पहुंचकर रामू ने देखा कि ताला बहुत पुराना था और उसमें जंग लग चुकी थी। उसने अपनी ताकत से ताला तोड़ने की कोशिश की और आखिरकार ताला टूट गया। जैसे ही दरवाजा खुला, एक भयानक चीख सुनाई दी जो उनके दिलों को दहला गई। अंदर का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा आईना था जिसमें से धुंधली छवियां दिखाई दे रही थीं। रामू ने हिम्मत करके आईने के पास जाकर देखा। आईने में एक पुराना सा खंडहर दिखाई दे रहा था जिसमें एक औरत खून से लथपथ खड़ी थी। अचानक औरत ने अपनी आंखें खोली और सीधे रामू की आंखों में देखा। रामू की आंखों में डर स्पष्ट दिखाई देने लगा। बचाओ! रामू चीखा, पर उसकी आवाज जैसे हवेली की दीवारों में ही खो गई। औरत ने धीरे धीरे अपने हाथ बढ़ाए और आईने से बाहर निकलने लगी। उसके पैर जमीन पर लगते ही हवेली के सारे दरवाजे और खिड़कियां एक भयानक आवाज के साथ बंद हो गए। रामू और उसके दोस्त अब हवेली में फंस चुके थे। औरत ने अपनी लंबी नाखूनों से रामू की ओर इशारा किया और एक ठंडी हंसी हंसने लगी। रामू के दोस्तों ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली, पर रामू ने अपनी हिम्मत जुटाई और औरत से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या चाहती हो? औरत ने धीरे से कहा, मैं इस हवेली की मालकिन हूँ। कई साल पहले मेरी हत्या यहाँ कर दी गई थी और मेरी आत्मा अब तक इस हवेली में भटक रही है। जो भी इस हवेली में आता है उसे मैं अपने साथ ले जाती हूँ। रामू ने औरत से प्रार्थना की, कृपया हमें जाने दो, हम दोबारा यहाँ कभी नहीं आएंगे। औरत ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, तुम जा सकते हो, पर एक शर्त पर। तुम मेरे हत्यारे का पता लगाओ और उसे यहाँ लाकर मुझे सौंप दो। तभी मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को जीवन दान दूंगी। रामू ने शर्त मान ली और अपने दोस्तों के साथ हवेली से बाहर निकला, पर यह समझ चुका था कि वह कभी भी इस रहस्य से छुटकारा नहीं पा सकेगा। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस हत्यारे को खोजने की ठानी, पर उसके दिल में हमेशा उस भयानक औरत की हंसी गूंजती रहती थी। और तब से गांव में कोई भी उस पुरानी हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। वे कहते हैं कि रात के अंधेरे में हवेली से अभी भी वो चीख सुनाई देती है और औरत की परछाई दिखाई देती है जो अपने हत्यारे का इंतजार कर रही है।